नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद एसबी क्लासेस में। दोस्तों, रीट एग्ज़ाम का जो आपका लेवल 2 का पेपर हुआ था 28 फरवरी 2025 को, उसका आंसर की आ गया दोस्तों। तो आयोग के आंसर की से एकदम प्रमाणित है दोस्तों ये सारे प्रश्न आपका। तो 61 से लेकर के हम इसमें 90 तक के प्रश्नों को क्या करेंगे, कवर करने वाले दोस्तों। 30 प्रश्नों को हिंदी लैंग्वेज सेकंड जिसने भी अपने जो है एग्ज़ाम में चूज किया था उसके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं इसमें हिंदी लैंग्वेज का। श्रव्य दृश्य श्रव्य साधनों का गुण नहीं है। अब इसमें कौन सा नहीं? इनके प्रयोग से सीखना अस्थायी हो जाता है, इनके निर्माण में धन व समय खर्च होता है, इनके प्रयोग से अनुभव की सीमा का विस्तार होता है, इनके उपयोग से शिक्षण में प्रभाविता आ जाती है। अब यहाँ पे देखिए कह रहा कौन सा गुण नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज़ ये कह रहा है ऑप्शन नंबर बी में, इनके निर्माण में धन व समय खर्च होता है। अगर सब ये सब देखेंगे तो उसका क्या हो जाता है, ये दुरुपयोग हो जाएगा और ये उसका गुण नहीं रहेगा। बाकी सब उसमें तीनों जो आपके हैं ये सी डी उसके आपके आंसर परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 62, किंडरगार्टन प्रणाली के आधार पर कौन सा कथन असंगत है? यानी कि इसमें भी कौन सा कथन क्या है, गलत है। तो राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन बी, यह प्रणाली ज्ञान को बाहर से अंदर देने के सिद्धांत प्रकार करती है। ठीक है, लेकिन ये उल्टा है, अंदर से बाहर की तरफ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 63, सैनाड़ी कविता के रचनाकार कौन है? मेघराज मुकुल, चंद्र सिंह, रामनाथ कबिया या फिर सत्यप्रकाश जोशी? राइट आंसर है दोस्तों आपका मेघराज मुकुल। क्वेश्चन नंबर 64, आपने एक जो लोकोक्ति है बहुत ज़्यादा सुना होगा, तन पर नहीं लगता और पान खाए अलबत्ता। ठीक है, ये लोकोक्ति का जो सबसे क्लोज में अर्थ देने वाला है, ठीक है, वो कौन सा है? ऑप्शन डी देखिएगा दोस्तों, पान खाने का शौकीन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभावग्रस्त होने का प्रदर्शन करना, जितने माल उससे ज़्यादा वे करना, मनुष्य का रहन सहन उसकी हैसियत से बाहर होना। ठीक है, तो अभावग्रस्त यानी कि कुछ भी नहीं है फिर भी ऐसा कर रहा है, जितना माल यानी कि जितना पैसा है उससे ज़्यादा खर्च कर दे रहा है भी नहीं है। आपका जो है ऑप्शन सही होगा, जो मनुष्य का रहन सहन है उसकी हैसियत से बाहर होना। घर में कुछ नहीं है, लत्ता तक भी नहीं है, लेकिन पान जरूर खा रहा है। चेतावनी राज चुंगट्टिया के रचनाकार कौन है? सूर्यमल मीशण, केसरी सिंह बारहट, डॉक्टर नारायण सिंह भाटी या फिर बाबूजी चतुर सिंह? तो राइट आंसर है दोस्तों आपका केसरी सिंह बारहट। क्वेश्चन नंबर 66, शिक्षकों ने कहा कि वे घर जा रहे हैं, कौन सा वाक्य है? साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या फिर आज्ञार्थक वाक्य? तो राइट आंसर है दोस्तों आपका मिश्र वाक्य। क्या सही है? मिश्र वाक्य, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहा है, इस चीज़ को जोड़ रहा है। एक चीज़ क्या है दूसरे ऊपर क्या है, डिपेंड है। क्वेश्चन नंबर 67, बेसिक शिक्षा प्रणाली देन है, किसकी देन है? पारखर्स्ट की, फ्रोवेल की, महात्मा गांधी की या फिर मारिया मॉन्टेसरी की? तो राइट आंसर है दोस्तों आपका महात्मा गांधी की। किसकी? महात्मा गांधी की। क्वेश्चन नंबर 68, निबंधात्मक प्रश्नों का गुण कौन सा नहीं है? छात्रों को भाषा शैली एवं लेखन कला का ज्ञान होता है, बालकों की कल्पना शक्ति, स्मरण शक्ति, विश्लेषण विचार शक्ति का विकास होता है, ये प्रश्न रचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहन देते हैं या फिर इन छात्रों को भावाभिव्यक्ति का अवसर नहीं मिलता है? तो राइट आंसर दोस्तों आपका इनसे छात्रों का भावाभिव्यक्ति अवसर नहीं मिलता है, ये जो है इसमें इसका गुण नहीं है, जबकि बाकी जो है आपका एकदम परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69, अंग अंग मुड़कटों राजस्थानी मुहावरे का क्या अर्थ है? सभी अंग देश को समर्पित करना, मूर्ख बनाना, हर काम में सहायता करना, बहुत प्रसन्न होना?
तो राइट आंसर दोस्तों आपका बहुत प्रसन्न होना। क्या सही है? बहुत प्रसन्न होना। क्वेश्चन नंबर 70, लिखित परीक्षा उपयोगी है। लिखित परीक्षा उपयोगी है, वर्तनी की शुद्धता की मापन के लिए बहुत ज़्यादा सहयोग होता है दोस्तों ये। क्वेश्चन नंबर 71, पाठ्य पुस्तकों के विषय में कौन सा दोष कहलाता है? रुचि के विषयों पर आधारित होना, निर्धारित उद्देश्यों को पूर्ण करने की प्रेरणा विद्यमान होना, भाषा का स्तरानुकूल होना, या उसमें प्रयोजनहीनता का होना। तो राइट आंसर दोस्तों आपका उसमें प्रयोजनहीनता का होना। प्रयोजन तो होता ही है, ठीक है, लेकिन इसमें लिखा प्रयोजनहीनता, यानी कि उसमें कोई भी प्रयोजन नहीं होता है, उसका कोई उद्देश्य नहीं होता है। तो ये क्या है? दोष। घर के भीतर जाओ, कौन सा क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो यह स्थानवाचक है। क्या है? स्थानवाचक। क्वेश्चन नंबर 73, मौन पठन का भावात्मक उद्देश्य क्या है? मौन पठन का भावात्मक उद्देश्य क्या है? तो यह है आपका अध्ययन में रुचि उत्पन्न होना। क्या होगा? अध्ययन में रुचि उत्पन्न होना। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का कौन सा गुण नहीं है? इस प्रणाली में पक्षपात की संभावना रहती है। इसमें कौन सी पक्षपात की संभावना रहती है? क्वेश्चन नंबर 75, द्वितीय भाषाओं की स्वयं शिक्षण माला आधारित होती है। तो राइट आंसर दोस्तों आपका व्याकरण एवं अनुवाद विधि पर। व्याकरण एवं अनुवाद विधि पर। यहाँ पर एक पद्यांश दिया गया दोस्तों, आप इस चीज़ को पढ़िएगा, ठीक है। हम इसका आपको आंसर बता देते हैं। निम्नलिखित में से मायावरण का भेद किसने किया? राम के तीर, राम के आंसू ने, राम के विनय ने, या फिर राम के मन में? राइट आंसर दोस्तों आपका राम के मन में। इतने समय में दोस्तों आप स्क्रीनशॉट भी लेकर के अपना काम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, जानकी हाय उद्धार प्रिया का ना हो सका। इस पंक्ति में कौन सा भाव है? घृणा का? घृणा तो बिल्कुल भी नहीं है। भय का? डर तो भी नहीं बता रहा है, ठीक है। 77, क्रोध का? गुस्सा भी नहीं है। पश्चाताप की भावना? किसका भावना है? पश्चाताप का। 78, पद्यांश के आधार पर असंगत कथन का चयन कीजिए। ध्यान मगन राम दो चरण देख रहे हैं। राम का चंचल मन स्थिर हो गया। राम के दोनों नेत्र अश्रुपूर्ण हो गए। राम की चेतना के भीतर एक और अचेतन मन था जो अभी तक निराश नहीं हुआ। तो 78 का जो सही दोस्तों वो आपका बी सही है। राम का चंचल मन स्थिर हो गया। पद्यांश में प्रयुक्त भाषा की विशेषता क्या है? तो राइट आंसर दोस्तों आपका तत्सम शब्दों का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 80, पद्यांश में राम का कौन सा रूप उभर कर सामने आया है? मानव, ईश्वर, दानव, या फिर मायावी? तो मानव का। किसका? मानव का। दानव मायावी कैसे हो सकता है? एक पद्यांश दिया गया दोस्तों यहाँ पर। संस्कृत शब्द का संबंध संस्कार से, जिसका अर्थ संशोधन करना, उत्तम बनाना, परिष्कार करना। अंग्रेजी शब्द कल्चर में वही धातु है जो एग्रीकल्चर में है। इसका भी अर्थ पैदा करना, सुधारना है। संस्कारों में किसी व्यक्ति अथवा जाति का विकास गतिपूर्वक होता है। जातीय संस्कारों को ही संस्कृति कहते हैं। संस्कृति एक समूहवाचक शब्द है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों। हम देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 81। आप इस चीज़ को यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, भाषा संस्कृति का अंग है। पंक्ति में कौन सा शब्द भाषा शब्द है? 81 राइट आंसर दोस्तों आपका जातिवाचक संज्ञा। क्या सही है? जातिवाचक। सामाजिक शब्द में प्रत्यय कौन सा है? सामाजिक, इक। 82 तो इक है। क्या है? इक। उसका वाह्य पक्ष आंतरिक का प्रतिबिंब नहीं हो, नहीं तो उसका संबंधित अवश्य रहता है। वाक्य में उसका शब्द क्या है? क्रिया, विशेषण, संज्ञा, या फिर सर्वनाम? राइट आंसर दोस्तों आपका उसका, ठीक है। किसी शब्द के स्थान पर ही प्रयोग हो रहा है तो ये सर्वनाम है। क्वेश्चन 84, सदैव पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? मनुष्य, भाषा, उपज, या फिर मनोवृत्ति? तो राइट आंसर दोस्तों आपका
मनुष्य। क्या सही है? मनुष्य। शब्दकोश में क्रम की दृष्टि से कौन सा शब्द अंत में आएगा? परिलक्षित, प्रतिबिंब, प्रकृति या फिर पक्ष। क्वेश्चन नंबर 85। तो राइट आंसर दोस्तों आपका प्रतिबिंब, क्योंकि इसके पहले ये शब्द क्या हो जाते हैं? आ जाते हैं। प्रत्येक में उपसर्ग कौन सा है? प्रति प्लस एक होता है। क्या होता है? प्रति प्लस एक। तो राइट आंसर दोस्तों आपका क्या है? बी। क्वेश्चन नंबर 87। न्यूनाधिक शब्द में संधि कौन सा है? दीर्घ, गुण, वृद्धि या फिर आयाद। 87। तो दीर्घ संधि कौन सा है? न्यून, आ प्लस बड़ा आ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि। संस्कारों में किसी व्यक्ति अथवा जाति का विकास गतिपूर्वक होता है। वाक्य में प्रयुक्त गतिपूर्वक शब्द क्या है? तो राइट आंसर दोस्तों आपका क्रिया विशेषण। क्या है? क्रिया विशेषण। आचार शब्द क्या है? तत्सम, तद्भव, देशज या फिर विदेशी। 89। तो तत्सम शब्द। क्या सही है? तत्सम। निम्नलिखित विकल्पों में से जो शब्द वर्णों का क्रम असंगत है उसको आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 90। भौतिक, तो ऐसे दिया वातावरण, परिचायक या फिर मनोवृत्ति। तो इसका जो दोस्तों ये गलत दिया गया है, असंगत है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आप सभी लोगों के बीच में रीट एग्ज़ाम जो आपका हुआ था लेवल 2 का 28 फरवरी को, शिफ्ट 3 का, उसका आपका था ये क्वेश्चन 61 से लेकर के 90 तक, लैंग्वेज सेकंड। इसके बाद की चीज़ों पर हम विचार करेंगे और जल्द ही आप सभी लोगों के बीच में ऐसी आंसर के और भी उपलब्ध करवा देंगे। मिलते हैं दोस्तों के लिए वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।